सो एक्सरसाइज 2.4 जो आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, दिस इज बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट। टू सिंपली एक्सप्लेन दिस, मैक्सिमा का मतलब होता है एक मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमा का मतलब होता है एक सर्टेन मिनिमम पॉइंट। नो where do we try to get this maximum and minimum point? फॉर एग्जाम्पल एक रफ ग्राफ है, ओके ये एक आपका फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ओके तो इसका कुछ ग्राफ बन गया सर्टन, ओके ये ग्राफ बन गया इसका, ओके तो x एक्सिस ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल x y, तो ये ग्राफ में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि एक सर्टेन पॉइंट पे नीचे मिनिमम पॉइंट आया आपके ग्राफ का, सो दिस इज मिनिमा, दिस इज व्हाट मिनिमा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे मिनिमा, और ये मैक्सिमम पॉइंट आया, दिस विल बी कॉल्ड एज मैक्सिमा, दिस विल बी कॉल्ड एज मैक्सिमा। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ से कहाँ तक है, ओरिजिन से लेके यू कैन से टिल यहाँ पे कोई एक वैल्यू ले लो, कोई भी ले सकते हो, आई टेक x3, वाई x3, जो पॉइंट पे आपको मिनिमा मिला है वो मैं x1 लेता हूँ, और जो पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिला है वो मैं क्या लेता हूँ x2 लेता हूँ, ठीक है। सो यू आर गेटिंग मिनिमा एट सम y2, और जो आपको मैक्सिमम मिला है यू आर गेटिंग मैक्सिमा एट सम पॉइंट y1, समझ में आ रहा है, गेटिंग इट? सो मिनिमा का मतलब बेसिकली मिनिमम पॉइंट ऑन द ग्राफ in a specific domain, minimum point on a graph in a specific domain, okay. Maxima का मतलब maximum point on the graph or made by the function in a specific domain. Minimum value of y for x1 is y2, okay इसको y1 ले लेते हैं because ये x1 value के लिए है, right? That will be better as per notation, नीचे वाला y1 ऊपर वाला y2, ठीक है। सो नोटेशन के हिसाब से चल रहे हैं। सो x1 पे मुझे वैल्यू आ रही है y1, तो वो मेरा y1 मिनिमम पॉइंट है। सिमिलरली x2 पे मुझे वैल्यू आ रही है y2, सो y2 मेरा अभी मिनिमम पॉइंट है, गेटिंग इट? सो इस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। सो नाउ टू डू दिस बेटर, ऐसे सम्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ कैन वी फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमा, हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो सबसे पहली चीज हमें गिवन डेटा में क्या होना चाहिए, फंक्शन आपको दिया हुआ होना चाहिए। गिवन आपको क्या रहेगा, ओनली फंक्शन दिया हुआ रहेगा आपको, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ रहेगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, सम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, या तो एल्जेब्रिक, या तो एक्सपोनेंशियल, या तो लॉग में, या तो ट्रिग्नोमेट्री में, या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, वैरायटी है अपने पास, ओके। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, कुछ तो आपको फंक्शन x के टर्म्स में दिया हुआ रहेगा। एक और गिवन डेटा आपके पास हो सकता है, आपको x की डोमेन बोली रहेगी, बोला रहेगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हमने 0 से लेके x3 तक लिया है, बराबर 0 से लेके x3 तक लिया है, इसके बीच के लिए, ओके। तो यहाँ पे सॉल्व करना कैसे स्टार्ट करोगे, सोल्यूशन का स्टेप नंबर 1 कुछ ऐसा होगा। स्टेप नंबर 1 आपको डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लो, dy by dx मिलेगा which will be equal to what, f dash x, और ये जो भी आपको डिफरेंशिएट करने पे फंक्शन मिलेगा equate it to 0. So when you equate it to 0 you will get some values for x. So x के certain values आएंगे, it can be one value or it can be multiple values, so you will get values of x, okay, values of x. For example जैसे हमें यहाँ पे x1 और x2 मिला, x1 और x2 मिला, so I can say हमें वैल्यू मिली x1 और x2, x एक्सिस पे आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। स्टेप टू हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है, क्या, दिस टाइम वी विल डिफरेंशिएट f डैश x, डिफरेंशिएटिंग f डैश x विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग f डैश x विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग f डैश x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दो बार डिफरेंशिएट किया तो डबल डिफरेंशिएशन का आएगा, इज इक्वल टू f डबल डैश x। अभी ये चीज को हमें इक्वेट टू 0 नहीं करना है, याद रखना। इस चीज में क्या करोगे स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में वी विल सब्स्टिट्यूट, सो वी विल पुट x इक्वल टू x1, जो वैल्यूज आई थी ना प्रीवियस पार्ट में, आपको प्रीवियस पार्ट में क्या वैल्यूज आई थी, प्रीवियस पार्ट में हमें वैल्यू आई थी x1, तो पहले x1 सब्स्टिट्यूट कर लो, कोई भी पहले कर सकते हो, x1 करना है x1 करो, x2 करना है x2 करो सब्स्टिट्यूट। सो वी विल सब्स्टिट्यूट x1 एंड चेक, सो डबल डेरिवेटिव
एट x1 वी आर चेकिंग। बेसिकली इसका मतलब है कि f डबल डैश ऑफ x1 हो जाएगा, राइट? जो भी वैल्यू आएगी, जो भी नंबर आएगा x1 का, वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे डबल डिफरेंशिएशन में। सब्सटीट्यूट करने पे आपको क्या मिलेगा? या तो आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी डबल डिफरेंशिएशन की, या तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, बराबर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने x1 को क्या बोला? मिनिमम है, राइट? मिनिमम का कंडीशन ये है कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। समझ में आया? मिनिमम का कंडीशन क्या है? डबल डेरिवेटिव का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? f double dash of x1 should be greater than 0, then only we will get minima at x1। ओके, तभी आपको मिनिमा मिलेगा। तो मिनिमा का कंडीशन क्या है? याद रखना, मिनिमा का कंडीशन है जो भी आपका डबल डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे x1 पे, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रहना चाहिए। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब मिनिमा, तो वाइस वर्सा होगा। मैक्सिमा के लिए क्या होगा? डबल डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा तो मैक्सिमा आएगा। सो वी विल डू दैट फॉर पुट x इक्वल टू x2। सो हम डबल डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं आपका एट x2। तो जो भी x2 की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये नेगेटिव आनी चाहिए तभी आपको मैक्सिमा मिलेगा। सो मैक्सिमा एट x2, मैक्सिमा एट x2, ठीक है? This is the thing. I hope you guys understood this. Okay. So after this, यहाँ पे भी लिख दो ग्राफ पे चाहिए तो। एक सेकेंड, लेस देन 0 बोला है ना? हाँ, परफेक्ट। तो मैक्सिमा का कंडीशन क्या होगा? जो भी डबल डेरिवेटिव होगा आपका, दैट शुड बी लेस देन 0, तभी आपको मैक्सिमा मिलेगा। समझ में आया? तो ऑपोजिट है, मतलब मिनिमा तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होनी चाहिए, मैक्सिमा तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस है on work, so basically on while working on maxima and minima, these are the steps we need to follow. These are generalized steps. कोई भी सम रहेगा आपको यही steps लगा के करना है। So I hope you understood this. Okay, so what you can do is आप इसको कॉपी करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करो कॉपी करना।